हमारे मित्र ने आपको बताया कि यह चौथा राष्ट्रीय मतदान अपनी जगह पर सावधान पोजीशन पे खड़े होंगे और एसडीएम साहिबा जो शब्द बोलेंगी उन्हें ही हमें दोहराना है और इसके बाद अपनी अपनी सीट पर बैठ जाना है। धन्यवाद। एसडीएम साहिब। धन्यवाद देना चाहूंगी कृष्ण साहबा और कॉलेज के और गांधी मिशन कॉलेज में साहबा का जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है और हमको ये अधिकार मिलता है कि हम वोट देके मतदाता बनके अपने अधिकार का सदुपयोग करें। इस अवसर पे हम आपको शपथ देंगे। शपथ तैयार है शपथ लेने के लिए? चलिए मेरे पीछे रिपीट करिएगा। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्य रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय आचार अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सभी लोगों से अनुरोध है कि सामने सीट पड़ी हुई है, इस सीट में बैठने की ताकत करें। आप सब धैर्य से उनकी विचारें सुनेंगे। इससे पहले कि मैं शर्मा जी को मंच पर बुलाऊं, मैं चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम का कारण उद्देश्य पर थोड़ी सी चर्चा जरूर हो जानी चाहिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाने के पीछे एक प्रमुख कारण यह था कि विगत पिछले आम निर्वाचनों में साक्षरता तो बढ़ी लेकिन मतदान प्रतिशत घटता जा रहा है। जो मतदान हो भी रहा था वह जाति धर्म भाषा क्षेत्र के आधार पर मतदान होता था। हम सही कैंडिडेट का चुनाव नहीं करते थे। इससे लोकतंत्र का जो मंदिर है, संसद विधानसभा, वहां ऐसे लोग पहुंचने लगे थे जिन्हें शायद उस पद की गरिमा का एहसास नहीं था। इसी के को ध्यान में रखते हुए एक कवि ने लिखा था कि यंत्रों का युग है, यंत्री बन जाइए, लोकतंत्र में सभी लोकतंत्री बन जाइए, अगर हो पढ़े लिखे तो संसदी बन जाइए, अगर हो उसका छात्र मंत्री बन जाइए। ये लोकतंत्र नहीं। बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र
लोकतांत्रिक देश है। और ऐसे देश में जो दुनिया को लोकतंत्र की शिक्षा देता है, उसके मंदिर में ऐसे लोग पहुंचे जिन्हें उस पद की गरिमा का एहसास न हो, तो सरकार ने निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हर वर्ष की 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, ताकि लोगों को समझाया जा सके, बताया जा सके कि मताधिकार आपका अधिकार है और इस अधिकार का प्रयोग आप अपने लिए करेंगे। अगर आप गलत व्यक्ति का चुनाव करेंगे तो बोएंगे पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएंगे। गलत व्यक्ति का चुनाव करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी आशाओं, आपकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं करेंगे ऐसे लोग। तो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए अपना योगदान दें। इसीलिए यह विगत 4 वर्षों से लगातार 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कार्य करे, तो नहीं सकता। यह अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं आपके सामने अपने विचारों को प्रकट कर सकूं। हालांकि मेरी क्या विश्वास थी कि मैं आपके जैसे विद्वानों के सामने कुछ कह सकूं, लेकिन हमारे संविधान ने हमें अनुच्छेद 19 के एक संविधान में इसके अंतर्गत बोलने का, अपने विचारों का प्रकट करने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए मैं यहाँ पर उसी आधार का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को प्रकट करना चाहती हूँ। शायद किसी काबिल हूँ। आज यहाँ पर हम सब राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हूँ। मित्रता किसी भी दिवस को हर साल मनाने के लिए कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और उद्देश्य यह होता है उस दिन के महत्व को भूल न जाए। यह दिवस पहले तो साल मनाया गया था, और हर साल इसलिए मनाया जा रहा है ताकि लोग इस दिवस को, महत्व और उद्देश्य को न भूलें, और इस दिवस को मनाने से भूल उद्देश्य लोग को अपने मत अधिकार के प्रति जागरूक रखता है। आज हमारे देश में कुल मतदाताओं में से लोग 30% लोग ऐसे हैं जो मतदान नहीं करते हैं। आज जागरूक की बात है, आज जरूरत की बात है कि लोगों को जागरूक किया जाए और अपने अधिकार को पहचान दिया जाए। पूरी तरह क्षमता के साथ उसका उचित उपयोग करें। जैसा कि अमेरिका राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के लोकतंत्र के लिए कहा गया है,
क्या कर सकूं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। आराम मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरा नाम नेहा गुप्ता है और मैं पीएफ की छात्रा हूँ। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में मैं मतदान के विषय में अपने कुछ विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनसाधारण का विशेष महत्व है। जनता ही अपना नेता तय करती है। वह अपना रुझान मतदान के जरिए व्यक्त करती है। इस दृष्टि से अच्छी जनतांत्रिक व्यवस्था के लिए मतदान की अपनी अलग अहमियत है। हर जागरूक भारतीय नागरिक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मतदान में दिलचस्पी दिखाए तथा स्वेच्छा से मत के अपने अधिकार का प्रयोग करे। लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण व पारदर्शी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए यह जरूरी होता है कि 100% मतदान हो। इससे लोकतंत्र की जड़ें भी मजबूत होती हैं। अनिवार्य मतदान की आवश्यकता तो इसके लिए भी है कि इससे राजनीतिक स्थिरता आएगी तथा राष्ट्र विकास तथा प्रगति की ओर बढ़ेगा। परंतु यह एक विचित्र विडंबना है कि आज भारत जैसे देश में, विशाल लोकतांत्रिक देश में दिन प्रतिदिन मतदान का प्रतिशत घट रहा है। मतदान के प्रति एक अजीब सी उदासीनता ने जनसाधारण को घेर रखा है। मतदान के गिरते प्रतिशत को लेकर प्रबुद्ध जन और राजनेता तब चिंतित हैं। यह चिंता स्वाभाविक नहीं है। यदि इसी तरह मतदान के प्रति उदासीनता बढ़ती गई तो धीरे धीरे न सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण होगा बल्कि हम एक विकृत लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ भी बढ़ेंगे। यदि जनतंत्र में जन की दिलचस्पी घटती रहेगी। आज मतदान की प्रति ऐसी अगंभीरता क्यों बनी? आज मतदान का कोई प्रतिशत 42 से 43 से ज्यादा नहीं बढ़ पाता। इस सवाल को भी मतदान की अनिवार्यता से जोड़कर देखना जरूरी हो गया है। जाहिर है कहीं न कहीं हमारी कल्याण उस कसौटी पर खड़ी नहीं उतरी जो जनता द्वारा अपेक्षित थी। शिक्षा से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, जाति, क्षेत्रवाद का त्याग और आतंक के प्रभाव बताने ही है। जन समस्याओं के बड़ी ध्यान में पूरी तरह फंसकर जनसाधारण कुछ इस तरह छटपटाया की लोकतांत्रिक व्यवस्था से उसका विश्वास दिखने लगा है। मतदान के कम होते प्रतिशत के पीछे जागरूकता की कमी और अधिकता का भी बड़ा योगदान है। मतदान की बढ़ती उदासीनता को दूर करने के लिए हमें जन जागरूकता को बढ़ाना होगा। अशिक्षा के अंधियारे को दूर करके भी मतदान के प्रतिशत को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि एक शिक्षित नागरिक यह बेहतर ढंग से जानता है कि मतदान की आवश्यकता है। इसलिए मतदान की अनिवार्यता को बढ़ाने के लिए जनसाधारण को यह समझाना होगा कि मतदान का महत्व क्या है तथा मतदान जरूरी क्यों है, इसके फायदे क्या हैं तथा सभी मतदान की आवश्यकता तथा 100% को बढ़ाया जा सकता है। आज मतदान की आवश्यकता को देखते हुए लोगों में विश्वास लगाकर अच्छा राजनीतिक माहौल बनाकर साक्षरता को बढ़ाकर मतदान प्रतिशत को बढ़ाकर एक उच्च कोटि का लोकतंत्र बना सकते हैं तथा राष्ट्र को तरक्की पर ले जा सकते हैं। धन्यवाद। नेहा गुप्ता जी, आपने मतदान का महत्व और आज के संदर्भ को जोड़ते हुए अपना सांस्कृतिक स्पीच में इस बीच हमारे पास 2 नाम और आ गए हैं। घोड़ों को नहीं मिलती घास, घोड़ों को नहीं मिलती घास। घोड़ों से मतलब उनका शायद अभिप्राय यह था कि प्रबुद्ध जन। घोड़ों को नहीं मिलती घास, गधे खा रहे च्यवनप्राश। तो शायद उनकी ये कविता इसी निराशा को दर्शाती है। आइए इसको, इस निराशा को बदलने की जरूरत है। हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं और 21वीं सदी
दुनिया के तमाम विश्लेषकों का मानना है कि भारत की होगी। भारत के बाद फिर विश्व गुरु होगा, सिरमौर होगा। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ मुअज्जम अली को, वे अपनी बातें हम सबके बीच रखें। मुअज्जम अली। ये कहावत चलती है देहातों में, कच्ची दारू कच्चा और पक्की दारू पक्का हो, पर हमें ऐसा नहीं करना है। सच्ची वाणी सच्चा और सच्चा व्यक्ति और सच्चा वोट करना है। से अर्थदायक हो गए तो तेरे भी गीत गायक हो गए, और राजनैतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे कि जेब कतरे भी विधायक हो गए। न धरना करना है, न अनशन करना है, न क्रांति करनी है, न झगड़े करना है। अगर हमें जीतना है तो सिर्फ मतदान करना है। हमारे यहाँ काफी मात्रा में ऐसा होता है कि 60% वोट मजहब, जात, गांव, बिरादरी या छोटे छोटे पर्सनल हितों या अपने स्वयं के हित के लिए लोग मतदान करते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। ये रास्ता लाख सरकारों को बिजली ना होना दोस्तों, स्वयं अपनी राह से कांटे ना बोला दोस्तों। हमारा ही मतदान, लोग कहते हैं कि लोग भ्रष्ट हो गए, लेकिन भ्रष्ट नहीं हो गए। हम ही तो भ्रष्ट लोगों को ऊपर तक पहुंचाते हैं, हम ही तो उनको भ्रष्टता तक पहुंचाने का काम करते हैं। छोटे छोटे फायदे के लिए हम ही तो उनको आगे बढ़ाते हैं। तो इसी पर एक लाइन है, अधिकार हमारा मतदान करो, मतदान करो। इसी सहभागी बंधुओं, सर्वप्रथम मैं नरेंद्र सिंह यादव इस हसनगंज कुंवर राम भरोसे महाविद्यालय प्रांगण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तत्पश्चात आज 25 जनवरी, जिसे हम मतदाता दिवस के रूप में मना रहे हैं। दोस्तों, बहुत पहले 1906 में इकबाल ने कहा, वतन की फिक्र करना जहां मुसीबत आने वाली है, कई बर्बादी के मसले हैं आसमानों में, अभी न सुधरे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तां में। साथियों, आज हमें जरूरत है, हमारे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में अपनी भागीदारी। लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें सारे व्यक्तियों की भागीदारी होनी चाहिए, और इस भागीदारी को हम लोग सक्रिय रूप से निभाएं। दोस्तों, हमारे देश की आबादी 121 करोड़ है, जिसमें 77.7 करोड़ मतदाता हमारे देश में हैं। सबसे ज्यादा संख्या युवा मतदाताओं की है, जिन्हें बरगलाकर विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल अपना उल्लू सीधा करते हैं। दोस्तों, जरूरत है हमें मतदान के बारे में सोचने की। सबसे पहले हम ये सोचें कि मतदान है क्या। जब हम समझ जाएंगे कि मतदान है क्या, तब हमें ये सोचना है मतदान करना है और किसे करना। मतदान का तात्पर्य है हम अपने सरकार को चुन रहे हैं, हम अपने ऊपर उन लोगों को चुन के भेज रहे हैं जो हमें सामंतवादी व्यवस्था नहीं कायम करेंगे, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाएंगे हमारे कार्यों को, हमारे देश को विकासशील जो देश है उसे विकसित होने तक पहुंचाए। साथियों, कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर दोष दिया करते हैं, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते। कहते हैं, गालिब जिंदगी भर मैं यही भूल करता रहा, धूल मेरे चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले हम अपने अधिकारों को जाने। अधिकार तो सब जान लेते हैं, कर्तव्यों को भी जाने। हमारा कर्तव्य क्या है
यहाँ सुनेंगे, सुनने के बाद चले जाएंगे। सुन लेना, नियम बना देना अलग की चीजें हैं, उन्हें फॉलो करना